हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन की सीरीज में नया क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है जो कि इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 0 से π/2 साइन, ये पावर में 4 लगा है, 4x नहीं है। ठीक है, साइन की पावर 4x है ना जी, और नीचे भी ऐसे लिखा है कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ठीक है जी। अब समझते हैं ऐसे कैसे करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है π/2। आपको पता है कि साइन में π/2 में माइनस कर दूं है ना जी, तो वो कॉस में बदल जाता है। आओ ऐसा कुछ खेल कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट वाला क्वेश्चन है, बहुत जनरल सी है कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिमिट लिख दिया आप सभी के लिए। ऐसा कुछ कहीं आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कि 0 से a कोई लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ 0 से π/2 है। a कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। ऐसी लिमिट कोई रखी हो, कोई फंक्शन दे रखा हो बीच में एफ एक्स है ना, ऐसे आपको इंडिकेशन करना हो। सो बेटा आप ऐसे इसको तोड़ सकते हो इंडिकेशन, क्योंकि लिमिट आपकी सेम रहेगी। जैसे 0 से ए थी तो 0 से ही रहेगी है ना, लेकिन जहाँ पे एक्स था वहां पे आप a-x हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में एक्स है वहां पे π/2 - x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। आइए इस लिमिट को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे खुल जाएगा। अब बहुत जनरल बात है, अपनी इंटीग्रेशन की कहीं सीरीज को अभी तक पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने 4 5 6 क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करा रखे हैं इस प्लेलिस्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक में दे दूंगा। 2 4 5 क्वेश्चन क्या होते हैं यार, आप समझो, इनको कंप्लीट करो, आपकी एक प्रैक्टिस अच्छे से खासे लेवल पे हो जाएगी इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब सबको पता है कि साइन π/2 मतलब π/2 मतलब 90 होता है। ठीक है, π/2 - x, साइन 90 - x कॉस होता है, कॉस x हो जाएगा। और सेम है साइन पाई मतलब कॉस π/2 - x, सेम टू सेम ये साइन हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के दोनों। जनरल आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, जनरल से बहुत ज्यादा सरल से दो फॉर्मूले आप समझ सकते हो है ना जी, ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास में आपने पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम होगा ना। अब भैया यहाँ कह दोगे सर पावर क्या है, पावर का क्या खेल होगा। भैया यहाँ 1 पावर थी तो यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगी। जैसे यहाँ 1 पावर थी तो कॉस में 1 ही आ रही थी ना। सेम टू सेम कहीं इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पावर कॉस की 4 ही रहेगी है ना, पावर से कोई खेल नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका ऐसे खुल जाएगा कि π/2, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 4x, कॉस की पावर 4x मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस एक ध्यान देते आप क्वेश्चन को ही, पहली बात तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। इससे आपका ही फायदा होगा, जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे और इक्वेशन नंबर 1 + 2 करोगे। आपको पता है इंटीग्रेशन में खाली, कहीं मैं ऐड करने जा रहा हूँ दोनों चीज को है ना जी, इंटीग्रेशन में खाली फंक्शन ऐड होते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। जैसे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऐसे यहाँ भी तो है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। नीचे सेम है, इसका मतलब खाली ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले ऐसे ही रहेंगे। तो ऊपर वाले कहीं मैं ऐड करने जाऊंगा तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, नीचे भी वही चीज है। तो मतलब कुल मिला के कहीं मैं इनका एडिशन करने जाऊंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। और एक चीज और ध्यान दो, कहीं आप 1 + 2 कर रहे हैं, इसका मतलब आप देखो भाई 1 का मतलब है ये, और आपने इसको भी आई लिया, मतलब आप दोनों कहीं राइट साइड को दोनों को जोड़ रहे हो, राइट साइड वाले दोनों को जोड़ रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड के भी दोनों जोड़ने पड़ेंगे। मतलब लेफ्ट साइड में ये है ना, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है, ये है। मीन्स आपको i + i करना पड़ेगा। आ रही बात समझे। जैसे राइट साइड के दोनों जोड़ रहे हो आप, तो इसको जोड़ रहे हो, इसके साथ इसको जोड़ रहे हो, ये राइट साइड के। सेम टू सेम ऐसे लेफ्ट की भी दोनों जोड़ोगे, इक्वेशन आपकी पूरी जुड़ रही है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 0 से π/2 तो आपका रहेगा, लेकिन फंक्शन जो हो रहा था वो 1 बन जा रहा था ऐड होके। ठीक है जी, ये ऐसा कुछ आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो 2i बराबर आपको पता है क्या मिलने वाला है आपको, 0 से π/2, चलो 1 dx। अब बता दो भैया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz क्या होता है। कुल मिला के जिसके रिस्पेक्ट में भी आप कर रहे हैं, ठीक है जी, वही मिल जाएगा। जैसे x मिल जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 1 का करके जा रहे हो, कहीं आप y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो तो y मिल जाएगा, z के में करने जा रहे हो तो z मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जनरल सी बात। अब मैं आपसे कह दूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx बता दो, तो भैया 2x मिल जाएगा है ना। 2 को बाहर फेंक दो। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि 2 को बाहर फेंका, इंटीग्रेशन 1 dx। अब 1 dx का x होता है तो 2x। आगे बस समझ में, तो आप ऐसे जनरली खेल कर सकते हैं है ना जी। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, 1 का कर रहे हैं तो x ही मिल जाना है। अब x में लिमिट लग जाएगी ऊपर और नीचे वाली। ठीक है जी, 2i बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा π/2 - 0। ठीक है, इक्वल्स टू 2i। तो i की जो टोटल आप फॉर्म देखोगे है ना, या 2i बराबर ये भैया 0 माइनस होगा तो π/2 बचेगा। देन जो i की फॉर्म आप देखने जाओगे π/4 आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा π/4। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डेट मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी, आप पूरा सोल्यूशन दे सकते हैं। कहीं आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है।